Dear students, good morning. Welcome to the अनंत एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो इस साल राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपने पढ़ा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है बच्चों 60 सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 व भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए जो सूत्र है वेग स्थिरांक का, वो आपने ये पढ़ा है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a नोट अपॉन ए। यहां पर बच्चों ये जो k है ये तो वेग स्थिरांक है, a नोट को अपन बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, और यहां पर a है फाइनल कंसंट्रेशन या अंतिम सांद्रता इसको बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर k आपको दे दिया कितना, 60 सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखना, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों, सेकेंड इनवर्स होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखिए, जो आपको यहां पर प्रारंभिक सांद्रता जिसको मैंने यहां इंडिकेट किया है ए नोट से, वो आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 1। और जो आपको यहां पर अंतिम सांद्रता दे रखी है वो ए इक्वल टू आपको दे रखी है बच्चों 1/16। तो ये वैल्यू आपके पास है ही क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूला आपको पहले लिखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, उसके बाद ये वैल्यू जो आपको पुटअप करनी है, अपने को यहाँ पर समय निकालना है यानी टी निकालना है। तो ये टी आपके सामने है, तो इस टी को आप यहाँ पर व्यवस्थित कर दीजिए। स्मॉल टी इक्वल टू 2.303 अपॉन इस के को बेटा इधर ले आए आप, और फिर दोबारा आप क्या लिख के आएंगे वहां, log a नोट अपॉन ए। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। उसके बाद आप वैल्यू पुटअप करें, तो वैल्यू जब पुटअप करेंगे आप तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू आपके पास आई 60, आप रखेंगे इसको। यहां पर ये लिखा आपने log a नोट और a दोनों वैल्यू आपके पास, तो 1 अपॉन 1/16 ये वैल्यू आपने पुटअप कर दी। अब ध्यान से देखिए, ये 1 से 1 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 जब ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, स्मॉल टी इक्वल टू 2.303 अपॉन ये तो 60 आ गया आपके पास, और यहां पर बेटा आप लिख के आओगे log 16। और log 16 को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, स्मॉल टी इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 2 की पावर 4। ये आपको ध्यान रखना है log 16 को लिखने का तरीका, 2 की पावर 4। इसके बाद देखिए, जो यहां पर पावर में वैल्यू है वो बेटा आगे आ जाएगी, तो स्मॉल टी इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 4 log 2। और बच्चों ध्यान रखना है, आपको अगर एग्जाम में दी हुई नहीं हो वैल्यू तो log 2 की वैल्यू आपको याद करके जानी है 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ध्यान रखना 0.3010। इसके बाद ये वैल्यू पुटअप करेंगे आप, तो t इक्वल टू 2.303 इंटू 4, log 2 की वैल्यू मैंने बताई दी आपको 0.3010, और अपॉन क्या कर देंगे बच्चों 60। तो जैसे आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो टी आएगा बच्चों, ये आप आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। और जो टी आपके पास यहां पर आएगा आंसर, वो आप लिख के आएंगे 4.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर ये 1/16 की जगह आपको हो सकता है 1/8 भी दे दे, तो 1/8 दे दे तो सिर्फ इतना चेंज होगा, यहां पर log 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। अगर 1/4 दे दे, 1/4 भाग दे दे, तो यहां पर वैल्यू कितनी पुटअप करोगे आप, log 2 की पावर पहले 4 थी, जब 1/16 था, अगर 8 दे दे तो log 2 की पावर 3, और अगर सिंपल क्या दे दे, 4 दे दे, 1/4 दे दे, तो log 2 की पावर क्या जाएगी, 2। तो मेन चीज क्या है, log 2 का मान अगर दे रखा हो अच्छी बात है, क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा हो तो log 2 का मान आपको याद रखना है 0.3010 होता है। तो बताइए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है रासायनिक बलगतिकी के लिए। अब अपन बढ़ते हैं इसमें आगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई के अंदर दोनों में आ चुका है।
ये क्वेश्चन दे रखा है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से क्या होता है, दुगना होता है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा आपको दे दिया, क्या उसने दे रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसकी एक समीकरण बनानी है। इसको सोल्व कर रहा हूं, ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। पहले समीकरण बनाएंगे, जो आपको गिवन चीज यहां पर दे रखी है 99% और 90% दे रखा है। तो आप पहले समीकरण ये बनाएंगे कि टी 99% इक्वल उसने लगने वाले समय से दुगना होता है, तो आप लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे टी 90%। यानी आपको बच्चों ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस समीकरण को यहां पर प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि टी 99% बराबर होता है दुगना मल्टीप्लाई किससे, टी 90% के। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आप फॉर्मूला लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग वही ए नोट अपॉन ए। ये आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले दो समीकरण बनाएंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल टी 99% के लिए, तो देखिए बच्चों यहां पर आपने लिखा टी 99% इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग, प्रारंभिक सांद्रता को आप यहां पर 1 मान के चलना। तो ये आपने मान लिया 1। ये जो आपको 99% दे रखा है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो 99 अपॉन 100, तो इसको आप 1 में से माइनस कर देना, तो 99 अपॉन 100, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 0.99। अब आगे देखते हैं इसमें, टी 99% इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग। जब 1 में से आप 0.99 को माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास बचेगा 0.01। कितना बचेगा बच्चों, 0.01। और जैसे इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो टी 99% इक्वल 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा बच्चों log 10 की पावर 2, log हो जाएगा 10 की पावर 2। और वी नो दैट जो ये पावर में वैल्यू है इसको अपन आगे ले लेंगे, तो टी 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के 2 log 10। और आप ये भी जानते हैं बच्चों, या ध्यान रखना, जो log 10 का मान होता है बच्चों वो 1 होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, जो बच्चों log 10 है जब वो 1 होता है, तो क्या आपके पास इक्वेशन टी 99% इक्वल 2.303 अपॉन के और इंटू 2, ये आपके पास समीकरण आ गई बच्चों 1। यहां से इसको देख लें, log 10 का मान कितना हो गया 1, और 2 को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और अब देखिए आगे, अब आपके पास बच गया टी 90%। तो फिर अगेन टी 90% इक्वल वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सेम मेथड, अपॉन की log, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि 99% है उसको आप लिख सकते हो 0.99। ऐसे यहां पर क्या दे रखा है आपको, टी 90%, तो इसको आप लिख सकते हो 0.9। तो बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस कितना करेंगे आप, 0.9। तो जैसे इसको करेंगे आप बच्चों, तो टी 90% इक्वल 2.303 अपॉन की log। बेटा 1 में से जब 0.9 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.1, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं उसको, log 10। और अभी बताया मैंने आपको, जो log 10 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो देखिए बच्चों टी 90% इक्वल 2.303 अपॉन के, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी आ गई बच्चों, 2 इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड। तो टी 99% अपॉन टी 90% इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन वो आपके पास, तो 2.303 अपॉन की, और इनटू आपके पास क्या है बच्चों 2। और फिर देखिए आपके पास सेकंड इक्वेशन कौन सी है, दिस वन। तो इसको आप लिखेंगे, तो यहां पर इसको उल्टा करके लिख दीजिए, के अपॉन क्या लिख देंगे 2.303। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं आराम से। तो आपके पास क्या फाइनल प्रूफ आ गया, टी 99% इक्वल टू 2 इंटू क्या आ गया, टी 90%। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके लिए। रासायनिक बलगतिकी के मैंने 2 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं जो इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।